एक बार की बात है। एक शांत छोटे से गांव में क्लियो नाम की एक चतुर बिल्ली और रेमी नाम का एक शरारती चूहा रहता था। क्लियो अपने आकर्षक भूरे फर और तीखी हरी आंखों के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। ग्रामीणों द्वारा उसका सम्मान किया जाता था क्योंकि वो उनके घरों को हानिकारक चूहों से मुक्त रखती थी। दूसरी ओर रेमी गांव का उपद्रवी था। वो एक छोटा भूरे रंग का चूहा था जिसे हर तरह की परेशानी में पड़ने की आदत थी, खासकर गांव की रसोई में। एक धूप भरी सुबह क्लियो गांव के चौराहे पर इत्मीनान से टहल रही थी। तभी उसने रेमी को ताज़ी पकी हुई ब्रेड का कौर लेकर बेकरी से बाहर निकलते देखा। क्लियो की तीव्र इंद्रियों ने तुरंत चोरी की गई रोटी की गंध को पकड़ लिया और वह जानती थी कि रेमी के चोरी के तरीकों को खत्म करने के लिए उसे कुछ करना होगा। क्लियो ने एक प्रस्ताव के साथ रेमी के पास जाने का फैसला किया। वो जानती थी कि अगर वो रेमी को उसकी चोरी की आदतें सुधारने के लिए मना सके तो इससे उन दोनों को फायदा होगा। इसलिए वो रेमी के सामने झपट पड़ी और उसका रास्ता रोक दिया। रेमी, क्लियो ने शुरू किया, मैं तुम्हें कुछ समय से देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। रेमी, जो क्लियो की अचानक उपस्थिति से घबरा गया था, ने घबराकर उत्तर दिया, तुम्हारा क्या मतलब है, क्लियो? क्लियो ने अपना विचार समझाया। उसने प्रस्ताव रखा कि रेमी गांव वालों की पेंट्री से चोरी करना बंद कर दे और इसके बजाय उसके साथ मिलकर गांव को परेशान करने वाले असली कीटों को पकड़ने के लिए काम करे। बदले में क्लियो ने रेमी या गांव के किसी अन्य चूहे का पीछा न करने का वादा किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे एक दूसरे के साथ शांति से रह सकें। रेमी ने एक पल के लिए सोचा। वो जानता था कि क्लियो एक उत्कृष्ट शिकारी थी और उसकी मदद से वो फिर कभी भूखा नहीं सोएगा। इसके अलावा वो लगातार ग्रामीणों की गुस्से भरी निगाहों को अपने कंधे पर रखकर थक गया था। इसलिए वो क्लियो की योजना पर सहमत हो गया। उस दिन से क्लियो और रेमी ने एक अप्रत्याशित साझेदारी बनाई। क्लियो ने अपने शिकार कौशल का उपयोग उन परेशान करने वाले कीटों को पकड़ने के लिए किया जो ग्रामीणों को परेशान करते थे, और रेमी ने अपना वादा निभाया और पेंट्री से चोरी करना बंद कर दिया। गांव जल्द ही बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण स्थान बन गया और ग्रामीण क्लियो और रेमी के प्रयासों के लिए आभारी थे।